हेलो फ्रेंड्स। इसके पहले की क्लास में हमने सीखा था डिपॉजिट एसेट के बारे में, क्लास 6 में। ठीक है। आज अपन सीखते हैं खर्चों के बारे में। एक्सपेंस जो होते हैं, एक्सपेंस दो तरह से होते हैं, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। चलिए इसके बारे में अपन समझते हैं। पहले टैली ओपन कर लेते हैं। आज अपन सीखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के बारे में। स्कैप करते हैं। क्रिएट कंपनी। कंपनी आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, हम क्लास बाई क्लास बना रहे हैं। श्री राम टैली मैहर ऑनलाइन क्लास, क्लास 7। ठीक है। आप क्लास बाई क्लास अगर पूरा लेंगे तो आप टैली सीख सकते हैं ऑनलाइन। इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। एक्सेप्ट करा के अपन कंपनी बना लेते हैं। इंडिया, इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। फिर आपको हम लोग कंपनी क्रिएशन के बारे में बताएंगे। आपको जो भी क्यूरी रहती है या कुछ पूछना होता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, हम उसके बारे में बिल्कुल आपको बताएंगे। अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे। अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद अब यहाँ पे अपन कुछ एंट्रियां करेंगे या 5 पेमेंट वाउचर की। ठीक है। हम कौन से वाउचर ग्रुप के बारे में सीख रहे थे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज का मतलब अप्रत्यक्ष व्यय। व्यापार में दो खर्चे होते हैं, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट खर्चा मेन कहलाता है। ठीक है। जो व्यापार में जो कहे, जैसे अपन कहते हैं व्यापार में कि एक इनकम होती है तो एक खर्चे भी होते हैं। तो खर्चों में जो कहा जाए तो आपका इनडायरेक्ट खर्चा मेन माना जाता है। जैसे व्यापार में अगर कहते हैं कि हमारे पास कुछ परचेज, कुछ इनकम हुई या प्रॉफिट हुआ, और कुछ खर्च भी तो होता है। जैसे हमारे पास जो भी खर्च होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। चलिए अब इसके बारे में अपन जानते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब अप्रत्यक्ष व्यय। अप्रत्यक्ष व्यय। चलिए पहला अगर कहा जाए तो जैसे मान लीजिए हम कोई कंपनी चला रहे हैं, तो अगर एम्प्लॉइयों की सैलरी देंगे, सैलरी एक्सपेंसेज, वाटर एक्सपेंसेज, कोई भी खर्चे जो भी व्यापार में खर्चे होते हैं, मेन खर्चे, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। पहले आज अपन इनडायरेक्ट के बारे में जानते हैं। ठीक है। चलिए, इस ग्रुप का यूज जब हम व्यापार में इनडायरेक्ट रूप से खर्च करते हैं तब इस ग्रुप का यूज किया जाता है। इस ग्रुप की एंट्री या 5 पेमेंट वाउचर की जाती है, क्योंकि खर्च करेंगे तो पैसा जाएगा। खर्चे कहा जाए तो बहुत सारे होते हैं। आपका सैलरी एक्सपेंसेस, वाटर, रिपेयरिंग, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट, बहुत सारे खर्चे होते हैं। लेकिन कोई 5 खर्चे हम इसमें एंट्रियां करते हैं। ठीक है। ऐसे करके अपन लेजर बनाएंगे। सैलरी एक्सपेंसेस, जैसे हमने कोई एम्प्लॉय रखा है तो उनकी सैलरी देते हैं, वो हमारे लिए खर्चा है। सैलरी एक्सपेंसेस अंडर हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको दो तरह से मिलेगा यहाँ पे। एक्सपेंसेज इनडायरेक्ट, एक्सपेंसेज इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज भी कहीं आपको दिखेगा। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज मतलब दोनों सही है, क्योंकि वो नाम का आगे पीछे है। आप चाहे तो ये रख देंगे एक्सपेंसेज इनडायरेक्ट, या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, दोनों सही है। ठीक है। इंटर कर देंगे अपन, पैसा लिख देंगे यहाँ पे 1200, 3000, 4000, जितनी आप सैलरी पे कर रहे हैं। क्योंकि ये मंथली खर्चा होता है, ये महीने में एक बार होता है, ये मेन खर्चा कहलाता है। वाटर एक्सपेंसेज, वाटर एक्सपेंसेज,
इसको भी एक्सेप्ट करा देंगे। यहाँ भी अपन ने डाल दिया 1000 रुपए, कैश सेलेक्ट कर लिया। फिर आरसी करके रेंट एक्सपेंसेज, एक्सपेंस में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एक्सपेंस में इसका खर्च। इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, आरसी करके इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल। जो भी खर्चे होते हैं, खर्चे बहुत सारे हो सकते हैं कोई, लेकिन ये है कि रेगुलरली खर्चे होना चाहिए हर मंथ। आपके अगर एक दिन में एक बार में होते हैं तो वो आपके शायद इनडायरेक्ट डायरेक्ट में जाएंगे, वो खर्चे माने भी नहीं जाते। ठीक है, इसमें कुछ खर्चे ऐसे भी होते हैं जैसे कि अपन ना करते हुए भी खर्चे करना पड़ता है। मान लीजिए कोई अपना व्यापार है, कोई व्यापार में हमने कोई कस्टमर को चाय पिला दी या नाश्ता करवा दिया, तो वो भी अचानक खर्चे, जो ना भी सोचो तो भी खर्चे हो जाते हैं, तो वो भी खर्चे ही माने जाते हैं। इसको अपन एंट्री नहीं भी करते हैं इस चीज की। ठीक है, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयरिंग एक्सपेंसेज, रिपेयरिंग एक्सपेंसेज, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेज, खर्चे होने को बहुत सारे खर्चे होते हैं, मेन खर्चे कहलाते हैं। व्यापार में जैसे अपन कहते हैं कि कुछ इनकम्स होती हैं, कुछ खर्चे होते हैं, तो यहाँ पे अपन को मेन खर्चे यही कहलाते हैं। कि नहीं कहते हैं कि हमारी इनकम हुई 50,000 तो खर्च हुआ 10,000, तो इसका मतलब जो खर्च होता है वो यही कहलाता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, चलिए अब इनका देख लेते हैं अपन। स्कैप करेंगे, डिस्प्ले डे बुक, 2 बार डीडी प्रेस कर देंगे तो भी आ जाएंगे डिस्प्ले डे बुक, डिस्प्ले डे बुक। ठीक है, ये आपके खर्चे आ गए। अल्ट पी, इंटर, अल्ट जेड। किसी दिन एक कंपनी बना के पूरी एंट्रियां एक साथ करेंगे और फिर एंट्रियों को अलग अलग करना बताएंगे कि अगर आपने एक कंपनी में खर्चे कर दिए, इनकम की कर दी, तो अपन कैसे इसको अलग अलग करते हैं, कैसे कैपिटल को अलग करना, फिक्स एसेट को अलग करना, ये चीज टोटल देख लेते हैं अपन। अकाउंट बुक में आएंगे, लेजर, कैश, इंटर कर देंगे, टोटल आ गया। देखिए कितना खर्चा हुआ अपना, 14,200। अभी रेड में इसलिए शो कर रहा है क्योंकि ये निगेटिव कैश, क्योंकि डायरेक्ट हमने खर्च किया। ये देखिए, आज हमने क्लास कौन 7th में ये सीखा कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है। यह मेन खर्चा कहलाता है। ये 2 प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। अब इसकी नेक्स्ट क्लास में अपन सीखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेज। ठीक है, थैंक यू।